समरकंद में एक सैयदजादी थी, बड़ी गरीब। वो डायरेक्ट सैयदा फातिमा की औलाद नहीं थी, फातिमा की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद थी, दूर तक नसब जाता था। इतनी गरीब थी वो बेचारी कि कुछ नहीं था घर में, घर से बाहर हो गई। बच्चियों को एक जगह पे बिठाया और पता चला कि कोई सेठ साहब समरकंद में रहते हैं जो लोगों की बड़ी मदद करते हैं। वो वहां पहुंची और सेठ को कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी कुछ मदद कर दें आप। और इस लालच के साथ कि अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो जितनी मैं मुस्तहिक हूं उतनी मेरी मदद हो जाएगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो खामोशी से उस सैयदजादी ने कहा, ए बंदे, मैं सैयद हूं, इमाम हुसैन की आल हूं, रसूल की आल हूं, मेरी कुछ मदद कर दो। उसने कहा, जो देखो वो सियादत का दावा लेकर के चला आता है, सैयद बना है, और भीख मांगने के लिए नसब का इस्तेमाल। हम सैयद हैं, जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, इसलिए कि तुम्हारे पास सैयद होने का सबूत क्या है? अगर तुम हो नबी की आल से, सबूत क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा, जिसके घर खाने को नहीं वो क्या सबूत पेश कर सकती है? देना हो तो दो, वरना मैं चली एक मजूसी के पास गई। वो भी सखी था, लोगों की मदद करता था, आग का पुजारी था। पहुंची, कहने लगी कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं, सैयदजादी हूं मैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस मजूसी ने कहा, ए खातून, आग का पुजारी हूं मैं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहम्मद बहुत रहमदिल इंसान थे। जब उनके पास कोई आता था तो वो उसकी हाजत पूरी कर देते थे। अगर उनकी औलाद मेरे घर आई है तो मेरे भाग जगे हैं। आइए, ये घर आपका है, अब मैं गुलाम हूं आपका, क्योंकि इतने बड़े बाप की तुम औलाद हो। बीवी से कहा, इनकी बेटियों को लाओ, कहां है पूछो, जाकर के लाओ। बेटियां लाई गई। कहा, ये घर आपका है। दुपट्टे दिए, लिबास दिए, खाना दिया, और कहा, हम दोनों गुलाम और कनीज, आप आका की औलाद, आका। बड़ी खिदमत की। शाम हुई, समरकंद का सूरज डूबा, रात पर सितारे उफक पर जो है वो चमकने लगे। और फिर सैयदजादी भी सो गई, दिल से दुआएं देते हुए, और ये भी सो गए। उधर वो सेठ साहब जो मुसलमानी का दावा करते थे, इस्लाम का दावा था जिनके पास, और ऐसे ही खुश को कलमा पढ़ने वाले थे, देखा ख्वाब मैदान महशर है, जन्नत का समा है, हुजूर लोगों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, मालिक जन्नत लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये गया, हुजूर कौन लोग जन्नत में जा रहे हैं? कहा, जो मोमिन मेरे उम्मती हैं। हुजूर मैं भी मोमिन हूं, आपका उम्मती हूं। आका ने फरमाया, तू मोमिन मेरा उम्मती है, तेरे पास मोमिन होने का और उम्मती होने का सबूत क्या है? क्या सबूत है तेरे पास? मेरी बेटी हालात की मारी बेकसी के आलम में तेरे घर आई थी और तू उससे नसब का सबूत पूछ रहा था। चल यहां से, तेरे लिए कोई राहतें नहीं, कोई जन्नत नहीं। बस डांट पड़ी है हुजूर की, आंख खुली है, चिल्लाने लगा पागलों की तरह, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बीवी ने कहा, हुआ क्या? कहा कि ख्वाब में हुजूर ने डांटा, भगा दिया, जन्नत नहीं दी। रोने लगा, पीटने लगा, हैरान हो गया। उसके बाद सुबह को ढूंढते ढूंढते निकला। किसी ने कहा वो सैयदजादी तो मजूसी के यहाँ है। पहुंचा वहां, कहा कि देखो मैं मुसलमान हूं, तुम मजूसी, मैं मोमिन हूं, तुम काफिर, इसलिए खबरदार, वो मेरे नबी की बेटी पे मेरा हक है, मैं ले जाऊंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा, मजूसी था, हूं नहीं, काफिर था, हूं नहीं, सुना, जान ले, आज तू हक जताने आया है, और तू हक क्यों जता रहा है? मुझे मालूम है कि रात में जिस ख्वाब में हुजूर ने तुझे डांट के भगाया है ना, वो मंजर मैंने देखा है। तुझे डांट के भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, तूने मेरी हाल की खिदमत की तो तेरा जहन्नम में जाना मुझे गवारा नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे
نبی نے اس شہزادی کے صدقے میں، ان کو خوش کرنے کے صدقے میں جو ہے وہ مجھے ایمان بھی دیا، میرے گھر کو کلمہ پڑھا کر کے جنتی بنا دیا، اب میں ان کو نہیں دوں گا، ان کی خدمت میں کروں گا۔ ارے نادان مسلمان، حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بے کسی کے عالم میں ایک سیدہ کی اگر کوئی خدمت کرے تو کافر کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اے حسینیوں، حسین کے ڈنکے بجاؤ، جب آل حسین کی محبت کافر کو مومن اور جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حسین کی محبت کس مرتبے کو پہنچائے گی؟ سونے لگو، اپنی اولاد کو اہل بیت کی داستان سناؤ، حضور کی داستان سناؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، بناؤ ڈرم کے ڈرم شربت بناؤ، پلاؤ، ہر ایک کو پلاؤ، اس لیے کہ یہ محبت کی علامت ہے۔ شربت حسین تک پہنچے نہ پہنچے، محبت تو پہنچے گی، خدمت کا انداز تو پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے تو خوب خرچ کرو، صدقہ دو، صدقہ دو، کپڑے تقسیم کرو، مولا حسین کے نام پہ کپڑے تقسیم کرو، صدقہ تقسیم کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی تقسیم کرو، اس لیے کہ لوگوں کتے کو کوئی پانی پلا دے تو اسے جنت ملتی ہے، حسین کے نام پہ شربت پلانے والے کہاں ہوں گے؟ کوثر کے مزے لے رہے ہوں گے۔ اس لیے خبردار، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ کوئی کہے نہیں کرنا کا، تو نہیں کرنا، ہم تو کریں گے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔